अब एमेलिया सोच में पड़ जाता है कि उसने 2 विश ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मछली कहती है कि हर इंसान वही मांगता है जो उसकी सोच की हद में होता है। इसके बाद एमेलिया मछली को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ लुटेरे आकर रास्ता रोक लेते हैं और उसकी हाथ से बाल्टी छीनने लगते हैं। एमेलिया मछली को बचाने के लिए बाल्टी लेकर भागने लगता है और सारे लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचते हुए जल्दी से मछली को नदी में छोड़ देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। पर लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और गुस्से में आकर उसे एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की वहाँ आती है और रस्सी खोलकर एमेलिया को नीचे उतारती है। एमेलिया पहले उसे पहचान नहीं पाता और उसका नाम पूछने पर वो अपना नाम वासिलिसा बताती है। तभी एमेलिया उसके कंधे पर चमकता हुआ स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही जादुई मछली है जिसे उसने पानी में छोड़ दिया था। वो फौरन उसका स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके और कहता है, अब भी मेरी आखिरी विश बाकी है जिसका इस्तेमाल मैं सही वक्त पर करूँगा। वासिलिसा पूछती है, अब आगे क्या करना है? तो वो जवाब देता है कि मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी एनफिसा से शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए कोई विश न मांगकर मैं खुद मेहनत करूँगा जिसमें तुम मेरा साथ दोगी। वासिलिसा भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें राजा का शानदार महल दिखाया जाता है। वहाँ राजकुमारी एनफिसा की नौकरानी आकर बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत शादी का न्योता लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर एनफिसा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा किसी अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बैठ जाती है। राजदूत आकर राजकुमारी को खुश करने के लिए एक अम्ब्रेला तोहफे में देता है, लेकिन राजा को अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी सच्चे और नेक दिल इंसान से शादी करे। लेकिन राजा के मना करने से पहले ही राजदूत कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। उधर एमेलिया और वासिलिसा भी महल की दीवारों के पास पहुंचकर चुपके से ये सब देख रहे थे। राजदूत राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि ये यंत्र अपने आप संगीत बजाता है, लेकिन असल में उसके अंदर उसी का एक आदमी छुपा होता है जो बटन दबाते ही संगीत बजाता है। मगर राजा उससे कहते हैं कि हमें ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं है। पर राजकुमारी एनफिसा उस अंग्रेज पर फिदा हो चुकी थी और राजा समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी बेटी को कैसे समझाएं। तभी एमेलिया दौड़ता हुआ आकर कहता है, महाराज, राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा यंत्र लाऊंगा जो बस बोलने से ही संगीत बजा देगा। राजा खुश होकर कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो जो चाहो वो मांग लेना। एमेलिया तुरंत पूछता है, तो क्या आप मुझे राजकुमारी से शादी करने देंगे? राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम कामयाब हुए तो मैं जरूर शादी करवा दूंगा। पर राजकुमारी उस अंग्रेज से शादी करने के लिए अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन राजा उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने नौकरों से कहते हैं, एमेलिया को नए कपड़े और जूते दे दिए जाएं ताकि वो अपने सफर पर निकल सके। एमेलिया बहुत खुशी से बाहर आकर वासिलिसा को